दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अंदर तक उतर जाती हैं। वो आपको एंटरटेन कम और झकझोर ज़्यादा देती हैं। और यकीन मानिए, प्राइम वीडियो की राख ऐसी ही वेब सीरीज है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इस सीरीज को देखने में मुझे थोड़ी देर हुई है, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2026 में मैंने जितनी वेब सीरीज देखी हैं, ये उन सब में मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गई है। अब देखो यार, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें कमियां निकालने का मन नहीं करता। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि दुनिया को सच दिखाना होता है। खासकर अगर आपके माँ-बाप हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक शो नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। इसकी कहानी भारत के सबसे दर्दनाक क्रिमिनल केसों में से एक 1978 के रंगा बिल्ला केस से प्रेरित है। उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और ये सीरीज उसी चीज को, उस दर्द को, उस भयावहता को अपने तरीके से पर्दे पर पेश करती है। कहानी दो बच्चों को मर्डर और किडनैप के इर्द गिर्द घूमती है। और ये सीरीज सिर्फ क्राइम दिखाने वाली सीरीज नहीं है। ये दिखाती है उस दर्द को, उस बेबसी को और उस इंसाफ की लड़ाई को जो उसके बाद शुरू होती है। पूरे 8 एपिसोड्स में इन्वेस्टिगेशन की ऐसी यात्रा दिखाई गई है ना कि आप 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटा पाएंगे। हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है, तो कुल मिलाकर 4.5 घंटे का आसपास का सफर है। लेकिन आपको समय का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उन अपराधियों के लिए आपके अंदर नफरत बढ़ती जाती है। और भाई, आखिरी एपिसोड, लगभग 7वें एपिसोड तक कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन जो 8वां एपिसोड है भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल है। वहां जाकर पता चलता है कि उस रात क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। उस सीन को जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है, वो तो भाई माइंड ब्लोइंग है। सीरीज को एडल्ट रेटिंग मिली है, लेकिन मेकर्स ने उसका यूज सिर्फ गालियां डालने के लिए नहीं किया है, बल्कि हर चीज कहानी के हिसाब से रखी गई है। चाहे वो हिंसा हो, माहौल हो, बैकग्राउंड स्कोर या फिर कई जगह मौजूद ड्रामनी खामोशी। कई सीन तो इतने परेशान करने वाले हैं ना कि भाई देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। भाई, बाबू और रज्जू को किरदार निभाने वाले एक्टर्स ने तो कमाल कर दिया है, खासकर आकाश मखीजा। उन्होंने जिस तरह का साइकोपैथिक कैरेक्टर निभाया है ना, उसे देखकर तो आपको गुस्सा आने लगेगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, इस बंदूक पकड़ कर पेल दो। अगर भाई किसी विलेन को देखकर ऐसा लग रहा है, तो समझो उस बंदे ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अली फजल इस सीरीज में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में है, और मुझे लगता है कि मिर्जापुर के बाद में ये उनका सबसे दमदार रोल है। उनका कैरेक्टर बेहद प्रभावशाली और शांत है। सोनाली बेंद्रे को इतने समय बाद इतने मजबूत किरदार में देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक माँ के किरदार को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है, भाई कई जगह तो आंखें नम हो जाती हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है कि ये अपने किरदारों को आपके साथ जोड़ देती है। आप उनके साथ दुखी होते हो, उम्मीद रखते हो और उनके साथ टूटते भी हो। और जब कोई कहानी आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर दे, तो समझो भाई वो कहानी जीत गई। डायरेक्शन भी कमाल का है, हर चीज सोच समझ कर बनाई गई है। कहानी कहीं भी भटकती नहीं है और शुरू का 5 एपिसोड तो इतने तेजी से निकलते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, छठे और 7वें एपिसोड में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन 8वें एपिसोड में सब कुछ वसूल हो जाता है। काफी समय बाद मैंने कोई ऐसी सीरीज देखी है जिसे बिना पॉज किए, बिना स्पीड बढ़ाए और बिना स्किप किए पूरा देखा हो, और एक बार भी फोन चेक करने का मन ना किया हो। तो भाई, इसे कहते हैं कंटेंट की असली जीत। राख ये साबित करती है कि शानदार कहानी सुनाने के लिए जबरदस्ती का आइटम सॉन्ग्स, जबरदस्ती का ड्रामा या फिर जबरदस्ती का रोमांस जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है शानदार लेखन और ईमानदारी। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 5 में से 5 स्टार, फुल मार्क्स। और भाई, एक और जरूरी बात, इस सीरीज में हिंसा है, गालियां हैं और बेहद डिस्टर्बिंग सीन भी हैं, लेकिन अश्लीलता ना के बराबर है। लेकिन कंटेंट बहुत भारी है, तो भाई बच्चों के साथ देखने की गलती ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए